इस वक्त इंडिया से चल कर के लुम्बिनी नेपाल राष्ट्र में आए हुए हैं। आज यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर गेट नंबर 1 से प्रवेश करते हुए ये लुम्बिनी विकास कोष ऑफिस में बैठे हैं। हमारे बीच में विनोद कुमार गौतम जी, जो लुम्बिनी नेपाल से बिलोंग करते हैं। हम इनसे कुछ जानकारी लेते हैं आज इस बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर यहाँ के व्यवस्था के बारे में और यहाँ के और भी जो भी जानकारी है हम इनसे जानकारी लेते हैं। कुछ ऐसी जानकारी है जो हमें अभी तक नहीं पता है कि कहाँ पर संग्रहालय है, कहाँ पर कौन कौन से बौद्ध विहार हैं। कुछ बौद्ध विहार के बारे में तो जानकारी है और यहाँ पर कौन से मौसम में आने पर अच्छा है, कहाँ पर बस का स्टैंड बनाया गया है, ये सब जानकारियाँ हम इनसे करते हैं। सर, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आपको नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद। और देखिए, जो ये लुम्बिनी विकास कोष का जो सिस्टम है सबको बराबर देखता है, ठीक। तो अब इसमें कैटेगरी है संयुक्त राष्ट्र, जो इंटरनेशनल के 3 कैटेगरी हैं। पहला नंबर नेपाल के लोग के लिए टिकट जो लगता है लुम्बिनी में, मायादेवी में, वो 20 रुपये का टिकट है नेपाल के लोगों के लिए। 3 जिला के बाहेक, रूपंदेही, कपिलवस्तु, नवलपरासी के बाहेक जो जिला हैं उनके 20 रुपया प्रति व्यक्ति को लगता है। विद्यार्थी के 10 रुपये लगते हैं और बाकी सार्क राष्ट्र के लिए 200 रुपये का है टिकट। सार्क राष्ट्र में आपका इंडिया जो है, इंडिया के लिए बहुत कम रेट है, 40 रुपये है इंडियन करेंसी में। ये नेपाल सरकार मित्रता के नाते चाहे समझिए आप, चाहे जो भी समझिए आप, उसके हिसाब से 40 रुपये करेंसी है इंडियन करेंसी में, और नेपाली करेंसी में 64 रुपया हो गया। जबकि सार्क राष्ट्र में अन्य लोगों के लिए 200 रुपये का टिकट है। और चलिए, लुम्बिनी विकास कोष जो है मास्टर प्लान जो तैयार किए थे केंजो तांजे, जापानी प्रोफेसर केंजो तांजे द्वारा जो तैयार किया गया है, वो 3 पार्ट में विभाजन किया गया है। 3 पार्ट में पहला पार्ट है पवित्र उद्यान क्षेत्र है। पवित्र उद्यान क्षेत्र जो जहाँ पे गौतम बुद्ध सिद्धार्थ का जहाँ पे जन्म हुआ था, वो पवित्र उद्यान है। वो 1 वर्ग माइल में है। उस एरिया में आपका सिर्फ एक राजकीय बौद्ध विहार है और एक लामा है, लामा मोनास्ट्री है उनके नज़दीक में। और जन्म स्थल है, जन्म स्थान में आपके वो मार्केट स्टोन देखेंगे आप, वहाँ पे अगर देखना चाहते हैं। उसके बाद में साइड में आप जाएंगे तो वहाँ पे अशोक पिलर है, जो गौतम बुद्ध का जन्म यहाँ पर हुआ है कह के वो पाली भाषा में लिखा है। उसके बाद में अब आएंगे आप इंटरनेशनल मोनास्ट्री जो है, इंटरनेशनल मोनास्ट्री में आप पूर्वी मोनास्ट्री में आएंगे तो आपका श्रीलंका मोनास्ट्री है। उसके बाद बर्मा मोनास्ट्री है और गौतमी बिछुड़ी विहार है। उसके बाद आपका कंबोडिया है, आपके इंडिया का है, थाईलैंड है और एक कैनेडियन बोधि इंस्टीट्यूट है पूर्वी मोनास्ट्री में। और पश्चिमी मोनास्ट्री में आप जाएंगे महायानी लोग वहाँ रहते हैं। पूर्वी में तो थेरावादी हो गए, और पश्चिमी बिहार में आपका चाइना हो गया, कोरिया हो गया, और अमेरिका भी है, कनाडा है और जर्मनी है, सिंगापुर है, और उसके बाद वियतनाम है। ऐसे मतलब 42 राष्ट्र को मतलब लुम्बिनी विकास कोष 42 क्षेत्र में डिवाइड मतलब बांटा है। उसमें 42 क्षेत्र में कुछ जैसे नेपाल के लोग ज़्यादा मतलब ज़मीन वहाँ पे लिए हैं, नेपाल के लोग लिए भी हैं, लेकिन वो मतलब बाहर के मतलब विदेशी प्रोजेक्ट से वो बनाए हैं। जो मंदिर का वो जो निर्माण किए हैं वो बाहर के लोग से, उन्होंने बाहर के लोग डोनेशन दिए हैं, बनाए हैं नेपाल के ही लोग। तो ऐसे लुम्बिनी में 3-4 देश के लगाने से नेपाल के ही नाम से मतलब बना है। उसी साइड में मतलब एक है मनांग समाज करके, वो भी मतलब नेपाल के लोग मतलब बनाए हैं, लेकिन डोनर विदेशी हैं। अब कहाँ के ये तो हमको एग्जैक्ट में पता नहीं है, लेकिन ऐसा है। उसके बाद में आप आएंगे जिस जगह पे आप लोग हमसे अंतर्वार्ता ले रहे हैं, ये है लुम्बिनी विलेज। केंजो तांजे के प्रोफेसर के मास्टर प्लान के अनुसार से आप अभी ये लुम्बिनी विलेज के एरिया में हैं। तो इस एरिया में एक है म्यूजियम है, और एक उस साइड में, ये रोड के उस साइड में आपके हो गया
इंफॉर्मेशन सेंटर हो गया लुम्बिनी विकास कोष का इंफॉर्मेशन सेंटर, जो जानकारी प्राप्त मिलती है। उसके बाद में इस साइड ये ऑफिस हो गया लुम्बिनी विकास कोष का प्रधान कार्यालय है। और शांति स्तूपा है एक, जापान का पीस पेगोड़ा, यहाँ से 1 किलोमीटर है। और इस एरिया में आवासीय घर है, जो लुम्बिनी विकास कोष में सेवारत हैं उनके लिए आवासीय घर है। ये लुम्बिनी विकास कोष का शॉर्टकट मेरे तरफ से ये जानकारी है। अच्छा, जैसे यहाँ पर मान लिया विदेशी पर्यटक आ जाएं, जो भी पर्यटक आते हैं तो उनके रुकने के लिए कुछ यहाँ के सरकार द्वारा, जैसे एक होता है गेस्ट हाउस बनाते हैं, जो भी यहाँ के सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई बाहर के पर्यटकों, विदेशी पर्यटकों? जी धन्यवाद, बहुत अच्छा आप क्वेश्चन किए, इसके लिए धन्यवाद। और देखिए, नेपाल सरकार द्वारा जो धर्मशाला निर्माण होता है, धर्मशाला यहाँ पे नहीं है, सभा हाल है। सभा हाल के मतलब सभा लगा सकते हैं आप, चाहे जिसके मतलब वो अभी शुल्क लेकर मतलब सभा लगाने के लिए दे रहे हैं, लुम्बिनी विकास कोष दे रहा है। और ठहरने के लिए आप मतलब गेस्ट हाउस ले सकते हैं, मतलब बाहर होटल है, मतलब होटल में रुक सकते हैं। वैसे मतलब कोई वो नहीं है, मतलब निर्धारित धर्मशाला नहीं है, यात्रु को अपना पे करेंगे, अपना रुकना है। अच्छा, जैसे हमारे इंडिया में डाक बंगला रहने के लिए, सरकारी डाक बंगला सरकार द्वारा सर्किट हाउस भी कहा जाता है, वो कम मिनिमम पैसे में मिल जाता है रहने के लिए। बहुत वीआईपी, किसी होटल वीआईपी जैसे होता है उसी तरह वहाँ सारी व्यवस्था रहती है। और उस तरह यहाँ की सरकार क्या कहीं बना रखी है या बनाने का कुछ इरादा है, जिससे आप उस एंगल से जुड़े हुए इसलिए जानकारी? जी धन्यवाद। और देखिए, लुम्बिनी विकास कोष के अभी योजना ऐसा कुछ नहीं है धर्मशाला बनाने के लिए, अगर होगा तो अभी हम लोग के जानकारी में नहीं आया है। और रह गई ठहरने के लिए, मनो एक है कोरियन मोनास्ट्री, उसमें पहले था कि मतलब निःशुल्क में था, मतलब डोनेशन आप दे के रुक सकते हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसा वहाँ पर भी मतलब 400 मतलब कम रेट में, बहुत सा चीप, यहाँ के हिसाब से तो चीप रेट है, 500 लेता है। मतलब एक दिन के आप एक दिन रुकेंगे, एक रात रुकेंगे तो 2 टाइम खाना देगा और रहना दो एक दिन के लिए। अच्छा, कोरिया मोनास्ट्री? हाँ, कोरिया मोनास्ट्री में। और मोनास्ट्री में नहीं है। और मोनास्ट्री में चाइना में आप जाएंगे तो चाइनीज सिर्फ ठहर सकता है वहाँ पे, लेकिन कोरिया ऐसा मोनास्ट्री है कि इंडिया के भी रह सकते हैं, कोरियन भी रह सकते हैं, चाइनीज भी रह सकते हैं, नेपाली भी रह सकते हैं, मतलब कोरियन मोनास्ट्री में सब रह सकते हैं, ऐसा व्यवस्था है। लेकिन पहले था निःशुल्क में, मतलब डोनेशन सिस्टम था, अब वो ऐसा नहीं है, अब सबको पैसा दे के मतलब कम रेट में। लेकिन फिर भी हमारे होटल से तो अच्छा ही होगा। होटल क्योंकि खाना मिल रहा है दोनों टाइम, बता रहे हैं आप। अब होटल में ऐसा है 800 कमती में रेट है नेपाल लुम्बिनी के लिए, 800 रुपये में आप ठहर सकते हैं। खाने के लिए आप अलग पेमेंट करना पड़ेगा। और कोरिया में नेपाली ही रुपये 400-500 बता रहे हैं। हाँ, वो नेपाली करेंसी में है, सभी नेपाली करेंसी में है। तो सस्ता ही हो। हाँ जी, सस्ता तो है, ये खाना भी उसमें इंक्लूड है। अच्छा, खाना भी इंक्लूड है। तो ये कोरिया मंदिर किधर है, किस साइड में है? कोरिया मोनास्ट्री ये पश्चिमी बिहार में है। अच्छा, पश्चिमी बिहार में अवस्थित इस है। गेट से एंट्री? हाँ, गेट नंबर 8 से आप छिरेंगे, उसके बाद में दाहिने साइड में आपका कोरिया मोनास्ट्री में है और बाएं साइड में आपका चाइनीज मोनास्ट्री में है, जस्ट अपोजिट में है। अच्छा, ये देखिए, बहुत अच्छी जानकारी आपके द्वारा दी गई कि कोई अगर विदेशी पर्यटक आता है तो कोरिया मोनास्ट्री में संपर्क कर सकता है। अगर वहाँ पर कोई रूम खाली है तो आप कम से कम डोनेशन दे करके वहाँ पर आप रात्रि रुक सकते हैं, और उस रात्रि में रुकने में आपको भोजन की भी व्यवस्था है उसी पैसे में। ये बहुत अच्छी आपने जानकारी आज हमें दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद सर। और कुछ बोलना चाहते हैं सर? धन्यवाद। नहीं, आप बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन किए, इसके लिए मैं अपने हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग चल के बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे आए हैं, हमसे ये 2 शब्द बोलने के अवसर दिए हैं, इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बुद्ध जयंती के अवसर में आए हैं, आप सभी को यहाँ पे स्वागत है, धन्यवाद। चलिए, अच्छा, हम भी आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं सर कि आपने कुछ ऐसी जानकारी जो हमें नहीं थी। मैं लगातार यहाँ पर कम से कम 8-10 बार आ चुका हूँ, रात्रि भी कई बार रुका हूँ। हमारे साथ गुजरात के पर्यटक आए हैं, आपके महाराष्ट्र के पर्यटक आए हैं, उत्तर प्रदेश के भी आए हैं, लेकिन ये जानकारी नहीं हो पाई रुकने वाली व्यवस्था। या तो हमारे मित्र जो हैं यहाँ पर शिवनंदन गौतम जी, इनके द्वारा हमने
2 रात बिताए हैं श्रीलंका गेस्ट हाउस में। वहाँ पर भी कोई ज़्यादा चार्ज नहीं, मिनिमम चार्ज है। और इसके पहले आपसे संपर्क नहीं था, आप लोगों से नहीं संपर्क था, तो हम भी आए हैं, तो हम लोग भी भटके हुए हैं। और एक रात तो हमें ऐसे गुजारना पड़ा, एक गांव में जाकर के एक लोगों से मुझे मदद लेनी पड़ी। सबसे पहले मैं उसी समय आया था, 2010 की बात बता रहा हूँ। उस समय मैं पहली बार मोटरसाइकिल से नेपाल में आया था और यहाँ पर भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए। और ये सब तो इतना डेवलप नहीं हुआ था, जिधर जिस मंदिर में जाना चाहो मोटरसाइकिल वहाँ चली जाती थी, कोई यहाँ रोक टोक नहीं था। अब तो यहाँ टिकट भी लगते हैं और बिना टिकट के आप जा भी नहीं सकते हैं अंदर। और वो भी कुछ दूरी पर जा कर के आपको वहीं पर स्टैंड बना है, वहाँ रखना है, वहाँ पर भी शुल्क देना है। तो उस समय हम बहुत परेशानी झेले। रात का वक्त, धीरे धीरे रात बढ़ रही थी और ठंडक का मौसम था। और उस ठंडक के मौसम में मैंने फिर एक चौराहा पड़ता है हमारे इधर से, ककराहा बॉर्डर से अंदर आओ 8-10 किलोमीटर। उस चौराहे का हमें नाम नहीं याद है, लेकिन चौराहा मालूम है कि यही चौराहा है, पेड़रिया चौराहा शायद, पेड़रिया चौराहा, जो जहाँ से गेट का शुरू होता है उसी चौराहे पर। वहाँ एक महिला मिली, उस महिला ने बोला आप लोगों को कहाँ जाना है। हमने उससे पूछा सिर्फ कि यहाँ कहीं कोई होटल हो, कुछ खाना खा लिया जाए, नहीं होगा तो हम लोग अंदर चले जाएंगे अपने इंडिया में, वहाँ किसी स्कूल या कहीं हम लोग रुक सकते हैं, स्कूल में रुक सकते हैं, सरकारी स्कूल में। हम लोग एक कंबल लिए थे, ठंडक का वक्त था, चादर लिए थे कि रात गुजार लेंगे। लेकिन वो महिला ने एक मुस्लिम समुदाय के हैं, उनका नाम बताए और वहाँ तक हमको वो लेकर गई, घर तक उनके। उन्होंने हमें रहने की व्यवस्था दी, सोने की व्यवस्था दी, बाकायदे का जैसे मेहमान एक होता है, नया बिस्तर दिए, नया रजाई दिए, मच्छरदानी भी लगा दिए कि मच्छर ना उनको काटने पाए। ठंड का थोड़ा था लेकिन मच्छर लग रहे थे। ये आपका हम बता रहे हैं फरवरी माह की बात है। एक रात यहाँ हम लोग गुजारे हैं, दूसरे दिन हम लोग फिर काठमांडू गए थे। तो उस शख्स को हम नाम याद नहीं आ रहा है क्योंकि 15-16 साल के लगभग समय हो रहा है। तो कभी 2-3 बार आए तो हम मुलाकात हुई थी, इन बीच में 8-10 साल का गैपिंग हो गया, इसलिए नहीं मुलाकात हो पाई। तो ऐसे हम भी गुजरे हैं और इसीलिए मैंने पूछा रहने वाले बाहर के यात्रियों को, क्योंकि जो भी हमारे चैनल से जुड़ेंगे और देखेंगे तो उन्हें कुछ जानकारी होगी, तो रहने की व्यवस्था स्थापित करेंगे। जैसे 2-4 लोग रहेंगे तो हम लोग तो ही हैं यहाँ पे। हाँ, अपने लोग को हम लोग सहयोग करते हैं, दिल से सहयोग करते हैं, जितना सहयोग हो सकता है। रहने के लिए हम लोग व्यवस्था करते हैं, खाने के लिए भी व्यवस्था करते हैं। चलिए, अच्छा, बहुत धन्यवाद।